नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुकू एंड फिश पर। तो आ गया हूं मैं एक नए एक्सपेरिमेंट को लेकर और आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी। आप सबने डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स वॉल्यूम। बट क्या आपने कभी एक्सपेरिमेंट करा है इस टॉपिक से रिलेटेड? आज हम वही करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल आज के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली हमें चाहिए होगा हनी, हमें चाहिए होगा पानी और हमें चाहिए होगा मस्टर्ड ऑयल। इसके अलावा हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे, जैसे लोहे का एक टुकड़ा, अंगूर और प्लास्टिक बॉटल का आप कवर इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि शहद में वही ऑब्जेक्ट डूबेगा जिसका डेंसिटी शहद से ज्यादा होगा। जैसे आयरन, लोहे की डेंसिटी 7.8 होती है, जबकि हनी का डेंसिटी 1.4 होता है। इसका मतलब है कि लोहा शहद के अंदर आसानी से डूब जाएगा, जबकि पानी के सापेक्ष हमने अंगूर को लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी का डेंसिटी जहां 1 होता है, वहीं पे अंगूर का डेंसिटी 1.2 होता है। इसका मतलब अंगूर पानी में डूब जाएगा। और तीसरा जो हमने लिक्विड का इस्तेमाल किया है वो है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। अब और मस्टर्ड ऑयल के सापेक्ष में हमने जिस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है वो है प्लास्टिक बॉटल का कवर। हालांकि इन दोनों में ही इन दोनों के डेंसिटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जहां तेल का डेंसिटी 0.91 होता है, वहीं प्लास्टिक बॉटल के कवर का डेंसिटी 0.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो आइए बारी बारी से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लेकर अलग अलग लिक्विड में हम लोग डुबोते हैं और देखते हैं कि डेंसिटी का प्रभाव इन पर किस तरह से पड़ता है। आइए एक्सपेरिमेंट पे। सो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हो, हमने एक खाली गिलास लिया है और एक गिलास लिया है जिसमें पानी भरा हुआ है। दूसरा, हमने खाने वाले तेल, सरसों तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपको शहद ले लेना है, हनी। फिर मैंने लिया है ग्रेप्स को, आपने एक ग्रेप ले लेना है। इसके अलावा प्लास्टिक के बॉटल के ढक्कन का इस्तेमाल हमें करना है इस एक्सपेरिमेंट में। और लास्टली, आपने मेटल के लिए किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे चीज का जो आपके इस ग्लास में इजिली आ सके। राइट। सो चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले खाली वाले ग्लास में हमने शहद को मिला लेना है। आप ध्यान दोगे, एकदम स्मूथली हमें करना है, किसी तरह की जल्दीबाजी नहीं करनी है। शायद इतने शहद सफिशियंट नहीं होंगे, तो इसमें थोड़ा शहद और हम लोग मिला लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो, यहाँ पर एक प्रॉपर लेयर बन चुका है। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा हमें शहद की आवश्यकता है। सो ये हमारा पहला लेयर तैयार होता है लिक्विड का। अब स्मूथली, मैंने पहले ही बोला है, आपको तेजी से ये काम नहीं करना है। स्मूथली मतलब स्लोली, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से। अब इस हनी के अंदर आपको पानी को मिलाना है। तो ये रहा पानी, और एकदम आराम से हम शहद के अंदर पानी को मिलाते हैं। सो हमने इस शहद के अंदर पानी को मिला लिया है, और इसे बहुत ज्यादा सिक नहीं करना है। एक जगह पर थोड़ी देर तक, 5 से 7 मिनट तक अगर आप छोड़ देते हो, तो आप दोनों ही लेयर्स को सेपरेटली इजिली देख पाओगे। अब लास्ट में हमने इस मिक्सचर में खाने वाले तेल को मिला लेना है, अगेन स्मूथली। आई होप आपको ये लेयर्स अच्छे से विजिबल होंगे, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। वैसे
तेल वाले लेयर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा तेल का मात्रा मैं इसमें बढ़ा देता हूं। नाउ आई होप कि आपको ये तीनों लेयर्स अच्छे से दिख रहे होंगे। जहां सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो तेल का है, मिट्टी के तेल का है, या फिर आप मिट्टी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप खाने वाले तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा और बीच वाला जो लेयर है ये पानी का लेयर है। और तीसरा जो सबसे बॉटम पे लेयर आप देख रहे हो यहाँ पर हनी का लेयर है। तो बेसिकली 3 लेयर हमने तैयार कर लिए हैं। आप चाहो तो 3 से अधिक लेयर को भी लेकर इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चौथा या पांचवा लेयर हम कौन सा ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डिश वॉश का लिक्विड आप ले सकते हो, अल्कोहल का लिक्विड आप ले सकते हो, या फिर सिरप का लिक्विड आप ले सकते हो, मैपल सिरप का लिक्विड आप ले सकते हो। तो जितना चाहे आप लेयर बना सकते हो एक ग्लास के अंदर, और बारी बारी से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लेकर आप ये चेक कर सकते हो कि डेंसिटी कैसे मैटर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंक करने के लिए, राइट। आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को इस ग्लास के अंदर 3 लेयर क्लियरली दिख रहे होंगे। अगेन ये जो बॉटम पे लेयर बना हुआ है ये हनी का लेयर है। जो मिडिल में आप देख रहे हो जहां से इजिली ट्रांसपेरेंट टाइप का आपको दिख रहा होगा वो वाला हिस्सा वाटर का लेयर है। और जो टॉप वाला लेयर है वो हमने ऑयल के थ्रू बनाया है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट में। और सबसे पहले हमने जो मेटल के लिए इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करा था, आप कुछ और भी ले सकते हो। इसे सबसे पहले हमें इस ग्लास के अंदर डुबोना है और देखना है रिजल्ट क्या आता है। सो 1 2 3 गो। आई एम श्योर कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो मेटल का टुकड़ा था ये ग्लास के बॉटम पे जाके बैठ सा गया है। ओके, सो अब दूसरा चीज लेते हैं और यह है ग्रेप। मेरे पास अंगूर है और अंगूर को डालते हैं ग्लास के अंदर और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ओके, सो लेट्स गो। आई होप आप देख पा रहे होंगे जो अंगूर है वो पानी वाले लेयर के बॉटम पे जाके बैठा है, ठीक है। और लास्ट में हमने लेना है इस प्लास्टिक वाले बॉटल के कवर को और इसे आकर यहाँ पे छोड़ देना है। शायद आपको ये दिख रहा होगा टॉप पर, बट अगर मैं इसे डुबोऊं इसके अंदर तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फर्स्ट वाले लेयर पे, यानी कि जिस लेयर पे ऑयल था उस लेयर के बॉटम पे जाके बैठा है। तो रिजल्ट क्या आया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? जब हमने हनी लिया तो मेटल उसमें पूरी तरह से डूबा। जब हमने वाटर लिया तो उसमें ग्रेप्स पूरी तरह से डूबा और जाकर उसके बेस पे अटक सा गया। और जब हमने ऑयल का इस्तेमाल करा तब हम देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक बॉटल का कवर है वो उसके बॉटम पर जाकर रुक सा गया है। वो प्लास्टिक बॉटल का जो कवर है पानी के अंदर नहीं डूब पा रहा है और ना ही शहद के अंदर। अब इसके डिटेल्स में हम लोग चलते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपने एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से देखा होगा। और अगर आपने एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो लोहे का जो टुकड़ा है वो तीनों ही लिक्विड में आसानी से डूब जाता है, क्योंकि लोहे का डेंसिटी शहद से, पानी से या फिर तेल से, तीनों से ही ज्यादा होता है। वहीं आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि जो अंगूर है वो तेल में तो डूब जाता है, पानी में भी डूब जाता है, लेकिन शहद में नहीं डूब पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि अंगूर का डेंसिटी पानी और तेल दोनों से ज्यादा है जबकि शहद से कम है। और अंत में आपने ये देखा होगा कि प्लास्टिक बॉटल का जो कवर है, जो ढक्कन है, वो केवल और केवल फर्स्ट वाले लेयर में डूब पाता है, यानी कि तेल में केवल डूब पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लास्टिक बॉटल का जो कवर है उसका डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ तेल के डेंसिटी से ज्यादा है, जबकि शहद और पानी के डेंसिटी से कम है। इसलिए प्लास्टिक बॉटल का कवर पानी में और शहद में नहीं डूब पाता। सो आई होप आपने इस एक्सपेरिमेंट को एंजॉय किया होगा। ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर।